नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे साथ एक अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं और आज चर्चा का विषय है डोनाल्ड ट्रंप का आज एक तरफा युद्ध विराम। अब इस युद्ध विराम के बारे में आज 32 दिन लगे हैं, लेकिन ये कैसा युद्ध विराम है ये सारे लोग, पूरी देश और दुनिया वाले देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और एक मजबूती लड़ाई जो अमेरिका इजराइल मिलकर एक छोटी कंट्री ईरान के खिलाफ लड़ रहे थे, आज क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने एक तरफा फैसला लिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात बनी है जो आर्थिक मंदी और एक तरह से जो ऑयल क्राइसिस आई है पूरे दुनिया पर, इसकी वजह भी बन सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने कब्जा किया, अपना वर्चस्व दिखाया और उसने सबको एक साथ सबक सिखाया और ईरान की जिद के आगे न केवल नाटो देश झुक गए बल्कि अमेरिका को भी झुकना पड़ा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कितना दम है यह तो आने वाले वक्त को बताएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2-4 हफ्ते और लगेंगे पूरी तरह से शांति जो वार्ता है या एक तरह से शांत होने में, जो हमारे अभी कंटिन्यू युद्ध चल रहा है। लेकिन आप यकीन जानेंगे दोस्तों कि आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपने घरेलू दबाव के वजह से और एक क्राइसिस, एक आर्थिक मंदी के वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया है। और अपने संबोधन में कहा भी होगा, आप सारे लोग उनके वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी बातों का असर था। बेशक आप कह सकते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनके मित्र देश नहीं आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें मैं सबक सिखाऊंगा और मैं नाटो से अलग हो जाऊंगा। नाटो से अलग हो जाना उनके लिए एक बड़ी बात है। नाटो वाले जो सारे लोग हैं उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सबको कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आपके जहाज फंसे हैं, आपको तेल नहीं मिल रहा है तो आप अपनी अपनी देखो, हम अपना देख रहे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं, हमें कोई दरकार नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गुलाम हैं। और जो दूसरी बात है वो कही गई है उनके द्वारा कि हमारा जो ये युद्ध विराम है वो इसलिए नहीं हुआ है कि कहीं हम पिछड़े हैं, बल्कि जब बात आई कि जमीनी लड़ाई होगी दोस्तों, तो ईरान ने जिस तरह से कमर कसकर सबको सामने उन्होंने ताल ठोकी है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हौसले पस्त हुए हैं। इजराइल तो पहले ही इस जो जमीनी लड़ाई में उनका कहना था कि हम सामने नहीं आएंगे, हम अमेरिका के पीछे रहेंगे। और उन्होंने कल परसों, आप सारे लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, दूसरे माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने ताबूत बना के एक तरह से अपना जो शोकेस किया था कि अगर जमीनी लड़ाई हुई और वहां पर किसी तरह से अमेरिका इजराइल के जो आर्मी उतरे तो इसी तरह ताबूतों में बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो साफ कहना था कि हमने जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज से यह लड़ाई लड़ी थी, हमें था कि ईरान का रेजिम बदलना, वो हमने बदल दिया है। 2-4 हफ्तों में सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। और एक बात और उन्होंने कही है कि इस जंग में हमने यह तय कर दिया है कि आगे से ईरान कभी भी परमाणु संयंत्र पे काम नहीं करेगा। आगे की बात आप चर्चा में आप अनुज गुप्ता को सुनिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं एक छोटी सी 2 पंक्तियां कह के अपनी चर्चा को शुरू करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। वाह। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है जी। मगर ये आंकड़े कितने झूठे हैं और कितने किताबी हैं। वाह। ये एक बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर है। शानदार शानदार। कि वो जो कह रहे हैं, 32 दिन से जो कह रहे हैं, और हम आप सब लोग सुन भी रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना वो इस बात को एक हवा में कर रहे हैं, ये भी सब हम लोगों को मालूम है। वो कहते हैं कि वो अब ईरान को परमाणु संयंत्र उससे खत्म कर देंगे, उसको परमाणु काम नहीं करने देंगे। यहाँ एक और बात है सर कि जब डोनाल्ड ट्रंप अभी कोई 2 या 3 दिन पहले भी उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमने शायद कल या परसों नहीं दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा जी, कि वहां का हमने रिजिम चेंज कर दिया जी। अगर, और ईरान ने उसका खंडन किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक इतने बड़े महाशक्ति जो जिसको कहा जाता है सुपर पावर, सुपर पावर,
उस देश के वो एक प्रेसिडेंट है और वो ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाए और कैसे इसको समझा जाए, ये एक हमारे लिए भी एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। देखो इंटरेस्टिंग है कि वो कहते थे कि जो भारत और पाकिस्तान का चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमने युद्ध रुकवा दिया, कितनी बार कह दिया, और आज अपनी बारी आई है तो उनको कहां से इंट्यूशन मिल रहा है कि रुकवाना है नहीं रुकवाना है, समझ में कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज में है। और वो जो भी बात कह रहे हैं ना, उसका कोई भी पीछे उसका कोई ऐसा आधार नहीं है, एक कंफ्यूज तानाशाह है। हाँ, वो उसी तरीके जैसे कि अभी आपने बड़ा अच्छा वो बात कही, ये जब ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा था उस दौरान भी वो पूरे मिडिल ईस्ट में ये कहते हुए घूम रहे थे कि मैंने वॉर रुकवा दिया, 50-60 बार मैंने सीज फायर करा, सबको वो यही सब कहते हुए, इन्हीं का नहीं और भी दूसरे देशों का कहा, हाँ सभी के, मतलब एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि मैं शांति दूत हूं, मैं देशों के जो वॉर कर रहे होते हैं उनको समझाता हूं और उनके वॉर बंद करा के उनको एक शांति का संदेश देके एक अच्छा माहौल बनाता हूं। उनको नोबेल पीस चाहिए, नोबेल, हाँ। अभी ये कैसा नोबेल पीस है, ये कैसा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो नहीं इस बात को मानते या वो लोगों को नहीं समझते कि उनकी जो बातें और उनकी जो बयानबाजियां हैं, जैसे आज उन्होंने व्हाइट हाउस से एक बयान जारी किया है जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने ईरान को और 3-4 हफ्ते, हम 20 दिन के अंदर हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और उन्होंने एक और बात कही है सर, स्टोन एज की बात जो कही है कि हम ईरान को पाषाण युग में धकेल देंगे। हाँ, यस यस, मतलब पाषाण युग का मतलब वही हुआ कि उनका सारा बिजली, पानी, फोन सब तबाह कर देंगे। बहुत, तो ये मतलब, और आपको देखो, आप जमीनी हकीकत भी देखिए आप, क्योंकि यहाँ जो हम सब लोग भी नजरें बना रहे हैं, हमने भी देखा है और बड़ी कॉमन सी बात है कि सभी लोग देख रहे हैं, सबको पता है कि ईरान इस समय जो जिस तरीके का रोल उसका चल रहा है और ईरान जिस तरीके से इस जंग को लड़ रहा है वो अभी तक सबसे ऊपर है, उसके सामने डू एंड डाई है ना। और ईरान ने कहीं भी इस बात को नहीं कहा कि हमने ये कर दिया या हमने वो कर दिया, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के 2 या 3 दिन के बाद से इस तरीके की बयानबाजियां करना शुरू कर चुके हैं और अनगिनत तरीके के उनके बयान आए, एक नहीं कई बयान उनके इस तरीके के आए। वो कहते हैं ना, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं है। हाँ, तो वो उनका जो एक अंदाज है वो शायद सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने देश के लोगों को भी गुमराह किए हुए हैं और मुझे तो लग रहा है वो खुद भी गुमराही का मजा ले रहे हैं, कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। अगर बात कही जाए तो छोटे से बात करूं तो वो अपने आप में भी एक गुमराही का ही मजा ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा देश भी उस गुमराही में ही घूमता रहे, और ये हकीकत नहीं है। उस सच का सामना उनको करना होगा और उनको अपने देश के लिए और जो विश्व में जो आज अशांति फैली है इस पे भी उन्हें थोड़ा गौर करना होगा, क्योंकि वो जिस भूमिका में आज है वो भूमिका एक महाशक्ति, एक वर्ल्ड पावर के रूप में है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जो आज अभी 32 दिन तक जो उन्होंने किया है इसको तो कम से कम होना ही नहीं चाहिए था जिस तरीके से उनका ये रोल रहा, लेकिन ये हुआ और उन्होंने किया और वो फिर उसके ऊपर अलग अलग तरीके की बयानबाजियां भी कर रहे हैं। पर मेरा यही कहना है कि इससे मानवता खतरे में आती है, इससे देश बर्बादी की स्थिति में चले जाते हैं, तो इन सबसे कुछ नहीं होता। एक तरफ तो आप ये कहते रहे थे कि सिंदूर का मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने शांति का दूत बन गया मैं, है, और अब आप खुद क्या कर रहे हैं? अगर आप शांति के दूत हैं तो आप खुद क्या कर रहे हैं? आपने अमल अपने आप पे कितना किया, आपने कितना एप्लीकेंट अपने आप में किया, ये एक बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ 2-3 और जोड़ के चर्चा को विराम दूंगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि आपकी बातों कथनी और करने का अंतर पूरी दुनिया देख रही है कि आपने क्या कहा। अभी भी जो आपका संबोधन आया है वो कितना खरा उतरेगा उस पे भी सबकी नजरें बने रहेंगी। लेकिन एक बात कह के मैं बात खत्म करना चाहता हूं कि अगर उनका कहना है कि ईरान में लगभग 45,000 लोग मरे और एक स्कूल था उसमें 160 या उससे ज्यादा लड़कियों का जो स्कूल था वो बच्चे मारे गए, तो इतने सारे कत्ले आम करके आपको क्या मिल गया? और पूरी दुनिया पे आर्थिक तबाही करके आपको क्या मिला? क्या आप इसके लिए कहीं से आप हकदार हैं कि आप दुनिया में शांति दूत हैं? क्या आप लोगों को मरने मारने के लिए आप इस तरह छोड़ देंगे? आप अगर ताकतवर हैं
तो क्या कमजोर जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, आप इसी तरह कब्जा करेंगे, उनके रिजीम बदलेंगे, उनके शासन बदलेंगे और व्यापार करेंगे? क्योंककि अंततः देखा जाए तो व्यापार का मामला है। सर ये एक और मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं यहाँ पे कि अभी आपने जो बात कही वो याद आया कि 165 बच्चों का जो स्कूल का जो वो हुआ है जी। और वो अपने आप को जरा इस पे जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। वहां 165 बच्चे डेथ किए। दूसरा, रिजिम बदलने का उनका खेल जो चल रहा है। इधर वो छोटे छोटे देशों को जो निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन एक अपनी जो बात आ रही है वो रख रहा हूं कि वो चाइना से क्यों नहीं टकराना चाहते, वो रशिया से क्यों नहीं टकराना चाहते जी। वो इन छोटे देशों को ही क्यों निशाना बनाना चाहते? पहले वेनेजुएला, हाँ। फिर दूसरी अभी जो लड़ाई उन्होंने कहा है कि अब जो नंबर आएगा क्यूबा का आएगा। मतलब छोटे छोटे देशों को आप निशाना बना रहे हैं। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? अरे आप वर्ल्ड पावर हैं, ये तो सब मानते ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद में क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? मतलब कि एक इतिहास बना के जाना चाहते हैं अपना, और अमेरिका के लोगों में आपके प्रति कितना रोष है। वहां 80 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया, आपके इस सब जो आप कर रहे हैं, ये वॉर जो लड़ रहे हैं, इसका विरोध किया। आप कहते हैं कि हमारा देश पूरा साथ है। और एक और बात वो ये कह रहे हैं कि अब सारे देश मिलकर अमेरिका की तरफ देखें, क्योंकि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 तेल उत्पादक बनेगा। यही सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस व्यापार में जो जाने गई है साहब, आप ये जान लीजिए कि आपको कहीं न कहीं हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त और जो शहंशाही है किसी की नहीं चलती। और ये दुनिया है, यहाँ पर कोई भी शहंशाह बन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बन सकता। हमारी चर्चा इसी तरह जारी रहेगी दोस्तों। आप बने रहें, देखते रहें दिल्ली समाचार, और आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।